नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द गोल्डन टच। गोल्डन टच का मतलब क्या होता है? सुनहरा स्पर्श। देखते हैं स्टोरी में क्या है। किंग मिदास वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट रूलर्स ऑफ ग्रीस। तो किंग मिदास जो है यहाँ एक राजा का नाम है। वॉज थे वन ऑफ द रिचेस्ट रूलर्स मतलब कि अमीर शासकों में से एक थे। ऑफ ग्रीस, तो ग्रीस आप सबको पता है कि एक तरह की जो एक ज़माना था जब ग्रीस लोग जो थे वो रहते थे। तो राजा मिदास जो थे वो ग्रीस के सबसे अमीर शासकों में से एक थे। ही हैड, उसके पास क्या था? अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचा था। इन हिज पैलेस, उसके राज्य में। वेर, जहाँ ही लविंगली ग्रू, वहाँ पर वो क्या कर सकते? प्यार से। ग्रू मतलब क्या होता है? उगाना। द प्रीटिएस्ट रोजेज, तो रोजेज मतलब गुलाब, तो सुंदर गुलाब उगाते थे। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉक्ड इन हिज गार्डन, तो एक दिन क्या हुआ जब वह अपने बगीचे में वॉकिंग मतलब कि टहल रहे थे। ही सॉ, उसने देखा, एन ओल्ड सटर, तो ओल्ड सटर का मतलब क्या होता है? बुढ़ा एक जो व्यंगकार होता है उसको बोलते हैं, हिंदी में व्यंगकार बोलते हैं उसको। एंड अगर आपको और डिटेल में समझना है तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा है कि हाफ मैन मतलब कि आधा आदमी, एंड हाफ गॉट, आधी बकरी। तो यहाँ पे उसका आगे दिया गया है। अस्लीप अमिड्स हिज प्रेशियस रोजेस, तो वो कहाँ पर सोया था? उसके जो कीमती गुलाब थे उसके बीच में सोता हुआ उसको देखा। प्रेशियस मतलब कि कीमती, रोजेस मतलब कि गुलाब। इवन दो, हालांकि, सम ऑफ हिज रोजेस हैड बीन डैमेज्ड, हालांकि उसके कुछ गुलाब जो थे वो खराब हो गए थे। ही टुक पिटी ऑन हिम, टुक पिटी ऑन हिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? दया आ जाना किसी के ऊपर। पिटी, पिटी मतलब दया। तो फिर भी उसे उस पर दया आ गई। एंड लेट गो ऑफ हिम, और उसने उसे जाने दिया। इट टर्न्ड आउट सो दैट द सटर वॉज सिलेनस, someone whom the god Dionysus was very fond of। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? इस ऐसे तो देखे तो दोस्तों शौकीन होता है, लेकिन यहाँ जो है उसका पसंद करते हैं ऐसा हुआ। तो इट टर्न्ड आउट सो दैट, ऐसा हुआ कि जो वो सटर था, आधा आदमी और आधा बकरी था, जो गॉड था वो सिलेनस था। समवन होम द गॉड डायोनिसिस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, मतलब कि भगवान डायोनिसिस जो थे उस जमाने के, ग्रीस के टाइम के भगवान थे उस जमाने के, वो लोग मानते थे। अगर आपको ज़्यादा उसके बारे में चाहिए नॉलेज तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो गॉड डायोनिसिस कौन थे वो। तो भगवान डायोनिसिस जिसे जो वो जो व्यंकार था, वो जो आधा आदमी और आधा गॉड था, उसको बहुत ही पसंद करते थे। द गॉड वॉज वेरी प्लीज्ड विथ मिदास किंग बिहेवियर, तो जो भगवान थे वो जो डायोनिसिस भगवान थे वॉज वेरी प्लीज मतलब कि बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्न हुए ऐसा बोल सकते हैं। विथ मिदास किंग बिहेवियर मतलब कि राजा का जो व्यवहार था। किंग काइंड सॉरी दोस्तों, किंग नहीं काइंड है यहाँ, काइंड बिहेवियर मतलब कि दयालु व्यवहार से जो है वो राजा जो है वो उसके जो राजा के काइंड बिहेवियर से भगवान प्रसन्न हुए। ही अपीयर्ड बिफोर हिम, वह क्या हो गए? उसके सामने प्रकट हो गए।
डियर किंग मिदास, प्रिय किंग मिदास या प्रिय राजा मिदास, यू हैव प्रूव्ड, तुमने साबित किया है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रूव्ड मतलब कि साबित करना। टू बी काइंड मतलब कि दयालु होने का, एंड जस्ट तो न्यायप्रिय होने का साबित हुए आप, तो आप दयालु और न्यायप्रिय साबित हुए हैं। आस्क फॉर एनीथिंग, कुछ भी मांगो, एंड इट शैल बी योर्स, और वह आपका हो जाएगा। सेड डायोनिसिस, तो भगवान डायोनिसिस ने कहा कि भाई मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, तुम बहुत ही अच्छे मैन हो, तुम जो है दयालु हो, तो मैं जो तुम मांगोगे वो कुछ भी दूंगा मैं आपको। मिदास थॉट, मिदास ने सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, एंड हिज ग्रीड गॉट द बेटर ऑफ हिम, और उसका जो लालच था उस पर हावी हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। ओह प्लीज, इसका मतलब ओह प्लीज ही होगा, ओह कृपया। लेट एनीथिंग आई टच बी टर्न्ड इनटू गोल्ड, तो उसने क्या मांगा कि मैं जो कुछ भी छू वह सोने में बदल जाए। ही आस्क्ड, उसने ऐसा कहा। आर यू श्योर दैट इट इज़ व्हाट यू वांट, तो ये जो है वो गॉड पूछ रहे हैं उसके कि क्या आप निश्चित है कि यह वही है जो आप चाहते हैं। फॉर आगे बढ़ते हैं। इट कुड टर्न अगेंस्ट यू, तो यह आपके खिलाफ हो सकता है, ऐसा गॉड ने कहा। कॉशन द गॉड मतलब कि भगवान ने चेतावनी दी। कॉशन का मतलब होता है चेतावनी देना। बट लेकिन मिडास वॉज श्योर, राजा मिडास थे वो आश्वस्त थे, उसे भरोसा था, पक्के थे वो। एंड सो हिज विश वॉज ग्रांटेड, और उसकी जो इच्छा थी वो पूरी की गई। ओह दिस इज़ वंडरफुल, यह अद्भुत है। लेट मी ट्राई इट आउट, मुझे इसे आजमाने दो। ही थॉट हैप्पीली, उसने खुशी से सोचा। एंड रिच आउट टू टच अ स्टोन स्टैचू इन हिज गार्डन, और वो कहाँ पे आ गया, अपने बगीचे में एक पत्थर की मूर्ति को छूने के लिए जो है आ गए, और हाथ उसने बढ़ाया। इट इंस्टेंटली टर्न्ड टू सॉलिड गोल्ड, यह तुरंत ही जो ये सॉलिड गोल्ड मतलब कि ठोस सोना, ठोस सोने में बदल गया जल्दी ही। He got very excited, वह बहुत ही उत्साहित हो गया। And touched the pillars, the fountain, the stones, and they all turned to gold, तो उसने एक्साइटेड होके सबको छुआ। पिलर्स जो थे वहाँ के, जो खम्भों थे उसको छुआ। फाउंटेन मतलब कि जो शावर्स होते, फुहारे होते पानी के, उसको छुआ। द स्टोन्स, पत्थरों को छुआ। एंड दे ऑल टर्न टू गोल्ड, और वे सभी जो है सोने में बदल गए। एंड ही वेंट ऑन टर्निंग एवरीथिंग टू गोल्ड अंटिल ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, तो वो क्या करता रहा, वह तब तक हर चीज़ को सोने में बदलता रहा जब तक कि वह क्या हो गया, टायर्ड मतलब कि थक नहीं गया और भूखा नहीं हो गया। ब्रिंग मी माई फूड एंड वाइन, मेरे लिए भोजन और वाइन मतलब आप सबको पता है एक तरह का शराब होता है वो, तो उसने बोला कि शराब लाओ और मेरा भोजन लाओ। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने सेवकों को आदेश दिया। व्हेन हिज डिनर वॉज सेट, जब उसका भोजन तैयार हुआ। ही पिक्ड अप द गॉबलेट ऑफ वाइन, तो उसने क्या किया, ही पिक्ड अप मतलब उसने उठाया, द गॉबलेट ऑफ वाइन मतलब गॉबलेट का मतलब दोस्तों प्याला, तो शराब का प्याला उठाया उसने। अलास मतलब कि अफसोस। द गॉबलेट एंड द वाइन इन इंस्टेंटली टर्न्ड टू सॉलिड गोल्ड, तो क्या हो गया, वो प्याला और उसमें जो मौजूद शराब थी वो तुरंत ही ठोस सोने में बदल गए। व्हाट्स दिस, यह क्या है। कांट आई क्वेंच माई थर्स्ट, तो कांट आई मैं नहीं कर सकता, क्वेंच मतलब कि बुझाना, माई थर्स्ट, थर्स्ट मतलब कि प्यास, क्राइड
मिदास ने ऐसा चिल्लाया, ऐसा बोल सकते हैं। He picked up his food, उसने अपना भोजन उठाया, एंड दैट टू टर्न इनटू गोल्ड, और वह भी क्या हो गया, सोने में बदल गया। ओ हाउ डू आई ईट, और मैं कैसे खाऊंगा। ही आस्क्ड इन डिस्पेयर, उसने कैसा हुआ, निराशा से ऐसा पूछा। एंड एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट ही टच्ड बिकेम गोल्ड, और उसने जिस किसी भी वस्तु को या जिस एक वस्तु को भी छुआ वह सब सोने में बदल गया। His robes, his servants, his walls, soon his entire palace seemed to be carved from gold। तो उसने जिन को चीज़ों को, जैसे कि उसके वस्त्र थे, रॉब्स मतलब कि उसके कपड़े, वस्त्र, his servants उसके जो सेवक थे, उनकी दीवारें थी, जल्द ही क्या हो गए, उनका पूरा महल जो है वो सोने से बना हुआ प्रतीत होता था। He walked out into the garden sadly, वह उदास होकर बगीचे में चला गया। and sat on a golden bench, और वह सुनहरी बेंच पर बैठ गया। what do I do now, मैं अब क्या करूं। he mused, तो उसने सोचा। जस्ट देन तभी द सन वॉज सेटिंग, तो जो सूरज है वो डूब रहा था। एंड हिज लवली रोजेज लुक्ड सो इन्वाइटिंग दैट ही रिच्ड आउट विदाउट थिंकिंग एंड स्ट्रक देम, तो वह उसके जो लवली रोजेज, प्यारे जो खूबसूरत जो रोज थे, फूल थे वो गुलाब के, लुक सो इन्वाइटिंग दैट मतलब कि उसे आकर्षक कर रहे थे। ही रिच्ड आउट विदाउट थिंकिंग मतलब कि वह बिना सोचे ही समझे उसने हाथ बढ़ाया। एंड स्ट्रक देम, और उसने सहलाया। एंड दे ऑल टर्न्ड इनटू सॉलिड गोल्ड, और वह सभी ठोस सोने में बदल गए। नो नो नॉट माई ब्यूटीफुल रोज, मेरे खूबसूरत गुलाब नहीं। ही क्राइड, वह रोया, ऐसा बोल सकते हैं। फॉर ऑल्दो दे वर गोल्ड they had no fragrance and didn't sway in the breeze as before। तो for although मतलब कि यद्यपि, ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में। they were gold, वे सोने के थे। had no fragrance, fragrance का मतलब होता है सुगंध, उसकी सुगंध नहीं थी। and didn't sway in the breeze as before, तो breeze का मतलब होता है हवा, और स्वे मतलब कि होता है हिलना, लहराना, ऐसा बोल सकते हैं। तो वे पहले की तरह हवा में नहीं हिलते थे। He sat quietly regretting his golden touch, तो वह अपने गोल्डन टच पर पछतावा करते हुए चुपचाप बैठा रहा। जस्ट देन तभी हिज लिटिल डॉटर, उसकी छोटी बेटी थी, केम रनिंग आउट टू सी हर फादर, दौड़ती हुई अपने पिता को देखने के लिए बाहर आए। फादर कम प्ले विथ मी मतलब कि पिताजी आओ मेरे साथ खेलो। शी क्राइड, वह रोए। रेसिंग टूवर्ड्स हिम, तो रोते हुए उसकी ओर दौड़ी। सो डिप्रेस्ड वॉज ही, तो वह इतना उदास था कि दैट ही स्प्रैंग अप मतलब कि वह उछला। एंड टुक हर इन हिज आर्म्स, और उसने अपनी बाहों में उस बेटी को ले लिया। एंड हॉरर ऑफ हॉरर्स, और भयावहता के भय से, शी टर्न्ड इनटू अ प्योर गोल्ड स्टैचू राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, और वह क्या हो गई, अपनी आँखों के ठीक सामने एक शुद्ध सोने की मूर्ति में बदल गई। He was speechless with shock, तो वह सदमे में अवाक रह गया। And then he started to tremble in dismay, तो डिस्मे का मतलब क्या होता है दोस्तों, निराशा, और ट्रेम्बल मतलब कांपना। तो वह निराशा से कांपने लगा। माई चाइल्ड माई प्रेशियस लिटिल गर्ल, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी छोटी बच्ची। वॉट हैव आई डन, मैंने क्या किया है या मैंने क्या कर दिया है। एंड ही वेल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलाप करना। एज ही हग द स्टैचू ऑफ हिज डॉटर क्लोज, तो उसकी
जो प्यारी अपनी बेटी थी उसकी मूर्ति को गले लगाते हुए वह उसने विलाप किया। He kept weeping the whole day, वह सारा दिन रोता रहा। Finally, आखिरकार he sat up, वह उठ बैठा and prayed to Dionysus, और भगवान जो है वो डायोनिसिस थे उससे प्रार्थना की। उसने क्या प्रार्थना की? ओ प्लीज़ टेक बैक दिस कर्स, मतलब कि ओ कृपया यह श्राप वापस ले ले। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे। तो जो वरदान दिया था वही श्राप में बदल गया। एंड डायोनिसस अपीयर, और जो भगवान डायोनिसस हो प्रकट हुए। आर यू नॉट एंजॉइंग योर गोल्डन टच मिदास, क्या आप अपने सुनहरे स्पर्श का आनंद नहीं ले रहे मिदास? उसने ऐसा पूछा। ओ प्लीज़ डू नॉट मॉक मी, कृपया मेरा मजाक मत उड़ाओ। मॉक का मतलब होता है मजाक। एवरीथिंग आई होल्ड डियरली हैज़ टर्न्ड इनटू दिस हॉरिबल गोल, तो एवरीथिंग जो कुछ भी आई होल्ड डियरली मतलब कि मुझे प्रिय है, हैज़ टर्न्ड वह क्या हो गया? बदल गया। इनटू दिस हॉरिबल गोल्ड, वह भयानक सोने में बदल गया। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ही प्लीडिड, उसने विनती की। डू नॉट गेट डिस्पेयर मिदास, निराशा मत करो मिदास। जस्ट गो, बस जाओ। वॉश योर हैंड्स इन द रिवर, नदी में अपने हाथ धो। एंड यू शैल लूज दिस पावर, और तुम यह शक्ति जो है वो खो दोगे। एंड सो मिदास डिड एज ही वॉज सेड, और इसलिए मिदास ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। एंड रश्ड बैक टू हिज वाटर, और अपनी बेटी के पास वापस चला गया जल्द ही। द मोमेंट ही टच द स्टैच्यू शी केम बैक टू लाइफ एंड हग्ड हिम, जैसे ही उसने वो जो मूर्ति थी स्टैच्यू, वो जो अपनी बेटी की मूर्ति थी उसको टच किया, छुआ उसने, तो क्या हो गए? शी केम बैक टू लाइफ, मतलब कि वह जीवित हो उठी। एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। विथ टीयर्स ऑफ रिलीफ इन हिज आइज, अपनी आँखों में राहत के आंसू लेकर। ही देन वेंट अराउंड, वह चारों ओर घुमा। एंड टच्ड एवरीथिंग, और सभी को क्या हुआ? टच किया, छुआ, मतलब कि दैट ही हैड टर्न इनटू गोल्ड। सो टच्ड एवरीथिंग दैट ही हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड, मतलब कि उसने जिस भी चीज़ को छुआ था और सोने में बदल दिया था उन सब को छुआ, और फिर से क्या हो गया? एंड सून एवरीथिंग, और जल्द ही सभी जो चीज़ें थी वॉज बैक द वे इट वॉज, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ पहले की जैसा हो गया। फ्रॉम नाउ, अब से, ऑन आई शैल बी हैप्पी विथ वॉट आई हैव, तो उसने अब क्या डिसाइड किया कि अब मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें ही खुश रहूँगा। आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा। विथ वॉट आई हैव, मतलब कि जो कुछ भी मेरे पास है। ही थॉट, उसने सोचा। डिस्कार्डिंग हिज ग्रीड, तो ग्रीड का मतलब होता है लालच और डिस्कार्डिंग का मतलब होता है त्यागना, तो उसने अपना लालच त्यागते हुए ऐसा सोचा। ही थॉट, इसने सोचा। तो बस दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।